लो जी, स्वादिष्ट शेफ हरपाल लेके आ गया फिर से एक नई रेसिपी, बिल्कुल स्वादिष्ट। और आपका फेवरेट प्रोग्राम कोहिनूर बासमती राइस प्रेजेंट टर्बन तड़का, खुशबू खुशियों की। और ये जो खुशियां है ना, गुलाब के संग बांटेंगे, बनाएंगे एक बढ़िया गुलाब वाली डिश। और इस वक्त मेरे किचन में दो बढ़िया बढ़िया लेडीज आई हुई हैं। तो सोनाली जी, नीतू जी, प्लीज वेलकम टू माय किचन। हेलो सोनाली जी। हेलो नीतू जी। आइए, वेलकम टू माय शो। आज जो मेरा प्रोग्राम है वो लेडी स्पेशल है और आई वांट टू टीच लेडीज। एक्चुअली लेडीज से हम सीखते हैं और आज मौका मिला है कि आप लोगों को सिखाने का। वैसे आप लोग करती क्या है बताइए मुझे? वीओ आर्टिस्ट हूँ राजे। वीओ? अच्छा जी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट? हाँ जी। मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। एक्चुअली आपका स्टाइल सर इतना फेमस है, अब देखते लगता है कि आज मैं अपनी बिल्कुल मुंह बंद रख के अब जो आप बता रहे हैं वो देखते हैं। अच्छा, और नीतू जी आप क्या करती? मैं होम मेकर हूँ। एकदम सुखी जीवन, सबसे बिजी जीवन इन्हीं का होता है जी, कसम से। आई टेल यू, होम मेकर का जो जीवन होता है वो सबसे बिजी जीवन होता है। जो सुबह से काम शुरू होता है वो रात तक खत्म नहीं होता है ना जी? सही बात है। और आप भी ऐसे ही करती हैं रोज सुबह से? नहीं सर, उसके साथ में ये भी होता है। अच्छा, ये भी होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आवाज सुंदर होना बहुत बढ़िया। मेरी आवाज सुन के लोग भाग जाते हैं। नहीं सर, नहीं। अच्छा, आप आए हैं इसलिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपके घर पे खाना कौन बनाता है? जो घर पे रहता है। मतलब आप खाना नहीं बनाते, भाभी जी बनाती है? बिल्कुल। ओके। बिल्कुल, जो घर पे रहेगा वही खाना बनाएगा। मैं कैसे बनाऊंगा? मैं तो घूमते रहता हूँ। आपको भी टिप्स भाभी ही देती है? बिल्कुल। तो चलिए, आज मैं बना रहा हूँ गुलूकंद फिरनी। क्या बात है सर, गर्मी में बहुत काम आएगी। बिल्कुल, है ना जी? इसलिए ये बढ़िया चीज बना रहा हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, राइस को, ये जो राइस मैं यूज कर रहा हूँ ये भी आपको बता दूं कि ये गोल्डन बासमती राइस है कोहिनूर की। ये आप पैकेट देख रहे हैं, ये जो पैकेट है एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस एक्सेल इसलिए लिखा है, गोल्डन रेंज। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लॉन्गेस्ट ग्रेन। क्या बात है? खुशबूदार इतनी पूछिए मत ये राइस, और बहुत ही यूनिक है ये बासमती राइस। पकेगा तो किसी को इनविटेशन नहीं देना पड़ेगा, लोग यूं ही चले आएंगे। बिल्कुल, पड़ोसी अपने आप समझ जाएंगे और आपके पास आएंगे। 5 चम्मच मैंने ले लिए और थोड़ा सा दूध डाल लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। और एलो जी, अब आप इसे ग्राइंड कर लें। ठीक है जी, चेक कर लीजिए एक बार। पिस गया? बस जी, बस हो गया, बढ़िया। अब इसमें दूध डाल लेते हैं। ये लीजिए। अब दूध को गर्म करेंगे और फिरनी के लिए कुछ खास प्रिंसिपल्स है वो आपको बता दूं। दूध गर्म होने के पहले आप ये राइस मिक्स कर लें इसमें। पहले ही डालते हैं, क्योंकि जब गर्म हो जाए ना तब आप अगर राइस डालेंगे तो गुठलियां पड़ जाएंगी। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। खाना आप तो होम मेकर है, आप तो एक्सपर्ट होंगी खाना बनाने में, तो आप बेस्ट डिश क्या बनाते हैं परिवार के लिए? बड़े कठिन सवाल है ना ये, है? सोचना पड़ता है। आई टेल यू, जस्ट 2 मिनट्स, बट जो क्या बनाना है वेरी डिफिकल्ट। आई टेल यू, बिल्कुल। एक पूछना था मुझे इसमें फिरनी में कि कई बार है ना वो चावल दांत में आता है या फिर हल्का सा कच्चा लगता है फिरनी में। मैंने एक्चुअली रेस्टोरेंट में वो फिरनी टेस्ट किया था। करेक्ट। तो वो अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली सबसे पहले अगर चावल कच्चा है मतलब फिरनी आपने ठीक से पकाई नहीं है। अगर फिरनी ठीक से पकाई नहीं है तो दानेदार रह जाएगी, मुंह में किरक आएगी। वो कंटिन्यूअसली आपने चलाते रहना जब तक कि होमोजेनस मिक्सचर ना बन जाए। ये धीमी आंच पे करे तो? हाँ, धीमी आंच पे भी कर सकते हैं आप कंटिन्यूअसली। एक बार जब होमोजेनस हो जाए ना, जिस तरह से ये कंसिस्टेंसी आ गई, अब गुठलियां फॉर्म होने का डर नहीं रहता। तो आप बेशक आप धीमे कर लें और कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहें। तो आपको जब टाइम मिलता है तो आप क्या बेस्ट बनाती घर पे बताइए? एक्चुअली मैंने आप ही के एक शो में देखा था, इसीलिए आज यहाँ हूँ। बोलिए। मैं बोलती बोलिए ना, बोलने की तो आदत है आपको। चलिए बोलिए। एक्चुअली अच्छा, ये चल जाएगा। इस चक्कर में जो है
मेरी फिरनी कहीं न जल न जाए। हाँ, आप कुछ बोल रही थी, बताइए। एक्चुअली खाना तो सर ठीक है, लेकिन आपके जो बताए हुए नुस्खे रहते हैं ना छोटे छोटे से, जैसे कभी आपने बताया था कि ब्रेड के जो साइड्स निकालते हैं उनको तल लीजिए तो वो भी ब्रेड स्टिक्स की तरह काम आ जाते हैं। बिल्कुल, फ्रेंच फ्राइज की तरह। जी जी हाँ, जी हाँ। ऐसी जो कुछ छोटी छोटी चीजें रहती है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से मैं अपने बच्चों को खुश कर लेती हूँ, और बच्चे खुश तो फिर हम तो खुश है ही हैं। अब ये देखिए, फिरनी जो है बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी में आ गई है। जो छोटी मोटी पहले जो आपको लम्प्स दिख रहे थे वो भी हमने मैश कर लिया अच्छी तरह से। नाउ दिस इज ऑलमोस्ट कुक्ड। सो अब कंसिस्टेंसी अगर गाढ़ी है तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं होती। शक्कर डालेंगे तो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और डालूंगा, ये बढ़िया गुलकंद। अब जो फ्लेवर है वो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। ये गुलकंद मेरी दादी घर बनाया करती थी। हाँ, ये गुलकंद। हाँ जी। ऑनेस्टली मैं बताऊं, ऐसी कई सारी हिंदुस्तान में जो चीजें हैं जिनकी साइंटिफिक चीजें नहीं पता है पुराने लोगों को, लेकिन वो जब बनाया करते हैं अच्छे लोग नहीं बना सकते आज। ये इसका सर पूछना था कि आपने शक्कर डाली और गुलकंद भी डाला, तो दोनों ही मीठे हैं तो जी बिल्कुल, इसीलिए अंदाज जो है वो बिल्कुल जरूरी है कि आप कितना डाल रहे हैं वो जानना जरूरी है। जैसे अब मैं इसके ऊपर एक रोज सिरप भी डालूंगा, तो वो बहुत जरूरी कि कितना मीठा करना है आपने। ये देखिए अब बढ़िया, ये केसरी गुलकंद था इसलिए और भी बढ़िया फ्लेवर आ गया इसका। गैस बंद। आप जब भी फिरनी बनाएं ऐसे तो इसे पहले रूम टेम्परेचर पे लाना है, गैस बंद करके। तो जब आप जमाते हैं तो ऊपर वो लेयर नहीं जमता। हाँ, एक पपड़ी जम जाती है ना, जी, जी, जी। तो वो लेयर नहीं जमेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये इसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी। अब मैं काम कर लेता हूँ, ये मैं इसे ये कसूरों में डाल लेता हूँ। अब और एक मैं आपको तरकीब बताऊं कि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे तो आप क्या करेंगे, ये बढ़िया टेक दिस अप, रोज सिरप ऑन टॉप, एंड इफ यू वांट लिटिल बिट ऑफ घी ऑन टॉप। अदरवाइज फंडा बिल्कुल क्लियर है कि रूम टेम्परेचर पे लेके आए घोटते घोटते, एंड देन यू कैन ऑलवेज रेफ्रिजरेट देम। ये जो मेरी बढ़िया फिरनी बनी है, गुलकंद फिरनी, इनको हम रेफ्रिजरेट कर देते हैं। ये मेरा जो रेफ्रिजरेटर है इसमें डाल दीजिए जी। मैं क्या करने वाला हूं मुझे पता है, आपको भी पता है। ये इनके लिए है, एंड फॉर बोथ ऑफ देम मैं दुनिया के सबसे बड़े चम्मच इनको देने वाला हूं, ताकि ये जब खाएं तो एक बार में खत्म हो जाएं। सर इतना बड़ा चम्मच नहीं सर। World's largest spoons. This is for you ladies. एक काम करते हैं, अब रेसिपी इन्होंने देख ली है, इनको टेस्ट करने के लिए कहते हैं दोनों लेडीज को, और उसके बाद आज का वीडियो रिकैप तो आप देख लेंगे, बट ऑडियो रिकैप चलिए आइए सोनाली जी। सोनाली जी, इतना टेस्टी है कि मुझे लग रहा है रिकैप तो होता रहेगा, पहले ये खा लेती हूँ। You hear that? Now there is no choice. टेलीविजन स्क्रीन पे जो आ रहा है वो देखिए, हम बैठ के खाते। गुलकंद फिरनी बनाने के लिए एक मिक्सर जार में चावल और 1/4 कप दूध डालकर दरदरा पीस ले। बचा दूध एक नॉनस्टिक पैन में गर्म करें और इसमें पीसे चावल डालें। लगातार चलाते हुए पकाएं जब तक चावल पूरी तरह पक जाए और मिश्रण गाढ़ा हो जाए। अब चीनी और गुलकंद डालकर अच्छी तरह मिलाएं और 2 से 3 मिनट तक पकाएं। फिरनी को मिट्टी के कसूरों में डालें, उन पर थोड़ा रोज सिरप छिड़के और गरम परोसे या फिर ठंडा करके परोसे। Participate in the Kohinoor Basmati Rice Answer and Win contest and win Kohinoor Basmati gift hampers by answering such simple questions. To participate in the contest, log on to www.facebook.com/KohinoorSF. Terms and conditions apply. तो आज का ये लेडी स्पेशल एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मैंने लेडी स्पेशल एपिसोड में कुछ टॉकिंग पॉइंट्स वाली रेसिपी बना दी है, ताकि आप जब भी बनाएं अपने किचन में चर्चे में रहें। एंड दैट्स व्हाट ऑल लेडीज वांट, राइट?
बिल्कुल ऐसा ही है जी। एंड ये सारी चीजों के लिए आपको बार बार मेरे किचन में आना पड़ेगा। मेरा किचन यानी कि टर्बन तड़का का किचन, जहाँ पे उम्दा किस्म की चीजें बनती है, ऐसी चीजें बनती है जो आपके घर पे अवेलेबल हैं और आप फटाफट बना सकते हैं। एंड देन यू बिकम द मास्टर शेफ ऑफ योर हाउस। और मैं आपको फिर मिलूंगा। आज इजाजत, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लेट्स गो रनिंग, जॉगिंग। बट आज जो खाना बनाया उसके लिए चल के भी जा सकते हैं। पुराने जमाने में वो होता था ना, अंकल जो होते थे क्रिसमस वाले, समझ गए ना, बैग लेके घूमते थे, सबको गिफ्ट देते थे। मैं सबको स्वाद बांटता हूँ ऐसे। आहा, क्या बात। हेलो जी, तुसी भी ले लो, स्वाद लो जी। जी हाँ, खुशियाँ ऐसे जो मेरे पिटारे में से निकल के आपके चेहरे पे, मतलब मुंह में समा जाती है। वाह, क्या बात है।